विधानसभा चुनाव कंप्लीट होने के बाद और महायुति की बम्पर जीत के बाद एक बेहतरीन पोजीशन पाने के लिए महायुति के लगभग हर एक लीडर ने थोड़ा बहुत अपना विरोध दर्ज करवाया। यहाँ तक कि देवेंद्र को सीएम बनाने के लिए शिंदे को मानो बार बार बनाना पड़ा। लेकिन इस पूरी किस्सा गोई में अगर किसी ने राई दाने के बराबर भी अपना विरोध नहीं जताया तो उस शख्स का नाम अजीत पवार है। महायुति की बम्पर जीत के बाद अजीत पवार ने ये ऐलान कर दिया था कि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। बीजेपी भी अजीत पवार की तरफ से पूरी तरह से संतुष्ट नजर आई। तो क्या अब ये माना जाए कि बीजेपी ने अजीत पवार को सब्र का मीठा फल भेंट किया है, क्योंकि 6वीं बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने अजीत पवार को दूसरे दिन ही बड़ी राहत मिल गई है। अक्टूबर 2021 के बेनामी संपत्ति मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। आयकर विभाग ने उनके घर, दफ्तर और रिश्तेदारों के यहाँ से 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की थी। तब अजीत पवार के रिश्तेदार, उनकी बहनों और करीबी सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उनकी पत्नी और बच्चों तक की संपत्तियां भी जब्त की गई थी। लेकिन अब जब अजीत पवार के साथ साथ सभी को इस केस में राहत मिल गई है तो विपक्ष एनसीपी और बीजेपी के गठजोड़ पर गंभीर आरोप लगा रहा है। वो तो करना ही था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ये कोई नया अचंभे वाली बात नहीं है। स्पष्ट रूप से क्लियर है कि जो उनके साथ रहेगा वो क्लीन चिट तो पाएगा। मैं कई वर्षों से बीजेपी के साथ हूँ, लेकिन अब जाकर मुझे क्लीन चिट मिली है तो नहीं, वो तो सवाल ही नहीं। ये चुनाव तक का इंतजार था। चुनाव में अभी साथ है, वो सब होना ही है। ये नई बात नहीं है। भाजपा के घर में जो जाएगा वो बेदाग रहेगा और घर के बाहर रहेगा वो दाग वाला होगा। क्या कहूँ मैं, मेरे लिए तो खबर ही नहीं है। ये तो होना ही था। ये है बीजेपी का फाइटिंग करप्शन मॉडल। आ लग जा गले और सब उतार ले, वो हो गया। ये है न खाऊंगा न खाने दूंगा, खाऊंगा भी और भरपूर खाने दूंगा। ये है बीजेपी का मॉडल ऑफ फाइटिंग करप्शन। विपक्ष के इन गंभीर आरोपों का खुद डिप्टी सीएम अजीत पवार ने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये बेबुनियादी आरोप मेरे सिर मढ़ने का काम कर रहा है। न्यायिक व्यवस्था किसी की भी गुलाम नहीं है। वो अपनी कसौटी पर फैसले लेने के लिए सक्षम है। मुंबई में एनसीपी लीडर सुनील तटकरे भी अपने नेता के सुर में सुर मिलाते नजर आए हैं। अजीत पवार की प्रॉपर्टी रिलीज कर दी गई है जो अटैच थी, क्या कहना चाहेंगे? उसको लेकर विरोधी सवाल। उनको कुछ भी बोलने दो, दिस इज एन जुडिशियल डिसीजन। जॉइनिंग में इज द सीनियर एनसीपी। अजीत पवार को ये राहत इनकम टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण से मिली है। न्यायाधिकरण ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ बेनामी संपत्ति के स्वामित्व के आरोपों को खारिज कर दिया है। मामला अक्टूबर 2021 का है। उस वक्त आयकर विभाग ने कई संपत्तियों में छापेमारी की थी। विभाग को छापेमारी के दौरान कई ऐसे दस्तावेज मिले थे जिनमें अजीत पवार और उनके परिवार की संपत्तियां होने की बात सामने आई थी। आयकर विभाग के अधिकारियों ने दावा किया था कि ये सब बेनामी संपत्तियां थी, लेकिन 5 नवंबर को अपीलीय न्यायाधिकरण ने आयकर विभाग के दावों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके दावों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। ट्रिब्यूनल ने ये भी पाया कि कड़ी जोड़ने की कोशिश की गई थी। इस फैसले के बाद आयकर विभाग ने सभी संपत्तियों को मुक्त कर दिया। सारी संपत्तियों को टैक्स के दायरे से मुक्त बताया गया है। हालांकि सूत्रों ने कहा कि इनमें से कोई भी संपत्ति सीधे एनसीपी नेता के नाम पर पंजीकृत नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक जो संपत्तियां सीज की गई थी उनमें महाराष्ट्र के सतारा में जर अंदेश्वर शुगर फैक्ट्री, मुंबई में एक आधिकारिक परिसर, दिल्ली में एक फ्लैट, गोवा में एक रिजॉर्ट और महाराष्ट्र में 27 अलग अलग जगहों पर भूखंड शामिल हैं। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर अजीत पवार पर लगातार हमलावर है और होना भी चाहिए, क्योंकि डिप्टी सीएम बनते ही अजीत पवार को एक बड़ी राहत मिलना अपने आप में कई बड़े गंभीर सवाल खड़े करता है। सवाल ऐसे कि कोई महज बस की संयोग है या कोई पक्की राजनीति की तरफ से एक पक्का वादा निभाया गया है। फिलहाल जो भी हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से रार भरपूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।